Gusto with GD Season 2, brought to you by Unified Brain in association with Passion Vista, your very own luxury, lifestyle, and business magazine. In today's episode, we have two super talented celebrities, जिनमें से एक हैं जाने माने रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर की टॉप परफॉर्मर मिस ऋतुजा जुनारकर, जिनको कंपनी देने आ रही हैं बॉलीवुड और टॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस, वेरी ब्यूटीफुल एंड रैविशिंग तनिष्क रंजन. So let me welcome them both on this yet another episode of Gusto with GD. Hello and welcome back on the sets of Gusto with GD. And today we have in the house Rutuja and Tanishq with us. So ये बातचीत के दौर को हम शुरू करते हैं. And I think आज हम आपसे पूछने वाले हैं lot of questions related to passion, because this show is all about the guts, glory and gusto. So आइए इस दौर को शुरू करते हैं. Yes. So I think Tanishq, I'll start with you. Yeah. You have been working in the industry for quite a long time. I think आपने ये शुरुआत कहाँ से की? So basically शुरुआत की जहाँ पे बात आती है तो I was 13 years old when I started with television. Firstly I did some TV in Hindi. और फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, people started admiring me, appreciating me. तो बस फिर एक दिन आया जब लोगों ने कहा कि then you should try in films, now you're grown up and you should try it. तो बस वहाँ से फिर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हो गई, where I did my debut film in 2017 in Telugu. Wow. So yeah, till now I have done 5 films and hoping to do more. So at the age of 13 लोग तो स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं और अपना बचपना ही उनका खत्म नहीं हुआ होता. So how was that feeling itself in its एक्चुअली मुझे वो टाइम जनरली मिला ही नहीं, द किड्स वो प्लेग्राउंड वाला और जहाँ पे यू आर हैविंग फन इन लाइफ. आई डोंट रिमेंबर. आई वाज ऑलवेज वर्किंग एंड मेरे फ्रेंड्स भी सेट पे ही बने. और इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, हर इंटरव्यू में ये बात रिपीट करती हूँ, दैट आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू इन माई लाइफ. व्हाट ऑल आई कैन डू इज एक्टिंग. बिकॉज जब वो एज आती है आपकी, व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट यू वांट. का जो कीड़ा है वो कब से जगा था? बचपन से ही ना. 13 इज लाइक नथिंग, राइट? 13 years. You were a movie buff. आप मूवीज बहुत देखते थे या आप एक्टर्स को एडमायर करते थे? टोटली. मतलब मैं पैदा ही इसलिए हुई थी, आई बिलीव. क्या बात. बिकॉज आई वाज 4 व्हेन आई स्टार्टेड ऑन स्टेज एंड आई वाज 13 व्हेन आई वाज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. तो बस. तो आपके जो स्कूलिंग की जो जर्नी है वो बहुत शॉर्ट रही होगी, आई थिंक. नहीं, मैंने पढ़ाई की है. नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट. मैं तो ये कह रहा हूँ कि 13 साल पे आपने फिल्मों में काम कर दिया, तो काम बड़ा जल्दी शुरू कर लिया, फॉर दैट मैटर, राइट? जी जी. सो आई थिंक कि आपकी वो जो स्कूलिंग वाली जर्नी थी उसके अंदर का कोई एपिसोड या आप वहाँ पे भी ड्रामा, डांस, उसमें एक्टिविटी आपकी कैसी रही? आई थिंक ऑब्वियसली क्योंकि शुरू से आई लव डांसिंग, आई लव म्यूज़िक, सॉन्ग्स. वही सिनेमा वाला जो बफ होता है वो तो शुरू से ही था. तो बचपन में भी टीचर्स यूज्ड टू टेक मी फ्रॉम द क्लास फॉर द प्रैक्टिस ऑफ एनी इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, वो जो होता है, तो वो सब तो मैं करती थी. बट ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी आई विल बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. मतलब आपने कभी डिसाइड किया ही नहीं था कि इतना जल्दी ये शुरुआत इतना डिसाइडेड था, बट इतना जल्दी वाज नॉट डिसाइडेड. इट इज ऑल अबाउट डेस्टिनी, आई फील. एंड हाउ डिड यू गेट योर डेब्यू फिल्म? In South, I was doing a TV show in Hindi that time. I remember. So one of the casting directors, they saw me and they were casting for a Telugu film. So they said, we want you to just meet them once. I think you are suitable for that. And मुझे पता ही नहीं था. I didn't know anything about South. I didn't know the language. I didn't know the people. तो मैंने कहा यार तेलुगु, how will I speak the language? How will I do it? No, you will do it. तो बस वैसे फिर मुलाकात हुई मेरी उनसे, and they liked me. Somehow it happened, and the film turned out good. वहाँ से जर्नी शुरू हो गई. Very nice, very nice. So आप basically कहाँ को belong करते हैं? What's your mother tongue? My mother tongue is Hindi. My forefathers are from Uttar Pradesh. लेकिन I was born in Delhi. And I did half of my schooling in Delhi, half of my schooling in Bombay. Wow. And working in South, it's like
पूरा भारत है मुझ में। बहुत कुछ घुमा है आपने। और अब आप तेलुगु भी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं? जी, फ्लुएंटली। ओके, सो एक बेस्ट आपका जो डायलॉग एक हो जाए फिर हम तेलुगु में तो कुछ। तेलुगु में अगर मुझे कुछ बोलना ही है प्यारा सा, तो आई विल से नेनु नीकु प्रेमिस्तुन्नानु। ओह माय गॉड, व्हाट वाज दैट? That means I love you so much. सुनने में तो बहुत अच्छा लगा। That means I love you so I much. love you too. So I think you know तानिष्क आपके साथ में बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन ये बातचीत को जारी रखते हैं। जी जी। So coming on you ऋतुजा, आपकी जर्नी, आपका पैशन कहाँ से शुरू हुआ? What is your life passion? एक्चुअली आई वॉज ओनली 4 या 5 years old, मुझे अभी भी याद है। एंड मुझे हमेशा से डॉक्टर या इंजीनियर बनना था। आई नो सबका एक सपना होता है इधर डॉक्टर बनना या इंजीनियर। इट स्टार्टेड एक्सीडेंटली। मेरी मॉम जहाँ पे वर्क करती है वहाँ पे एक एनुअल फंक्शन था और मेरी बड़ी बहन है, उनको प्रिपेयर किया था फॉर द डांस परफॉर्मेंस। एंड बिफोर वन डे शी सेड मैं नहीं जाऊँगी स्टेज पे, मुझे नहीं जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सो शी मम्मी सेड कि अभी नाम तो दिया है, किसी को तो करना पड़ेगा। तो मम्मी ने पहला डांस लाइफ का मुझे सिखाया एंड तब से जो जर्नी चालू हुई, फिर मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। देन आई हैव स्टार्टेड लर्निंग भरतनाट्यम व्हेन आई वॉज इन अ 4th। तो भरतनाट्यम, फोक, वेस्टर्न, ये सारे फॉर्म्स में सीखते गई। साइड बाय साइड क्लासेस थे तो वहाँ पे ऑडिशंस होते थे अलग अलग। ऑडिशंस देती थी तो पता नहीं डेस्टिनी थी शायद, तो हर जगह पे सिलेक्शन होता था। ये सब मैं 12th तक करती थी। आई गॉट 84% इन 10th। ओह, सो मुझे ऐसे था कि नहीं, मैं कुछ भी हो जाए डांस को साइड में रख के आई विल डू इंजीनियरिंग ही। तो खूब पढ़ाकू थे आप। बहुत पढ़ाकू थी मैं, मतलब बहुत ब्रिलियंट थी, एक ब्राइट स्टूडेंट और थी। 4 या 5 साल की एज में मतलब आप दोनों का करियर तो मतलब बचपन बचपन वाला है। और मुझे माधुरी दीक्षित बहुत पसंद थी, Big अभी भी fan of बहुत, माधुरी दीक्षित, यस, हाँ। अभी भी बहुत पसंद है। बट एक चीज बताऊं मैं आपको, आधी दुनिया माधुरी दीक्षित की फैन है। आधी नहीं, पूरी दुनिया, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया। सो ऐसे सब स्टार्ट हुआ। बहुत मतलब बहुत हर्डल्स भी थे, बहुत स्ट्रगल किया, बट फाइनली मुझे ऐसे लगता है कि अभी जिस स्टेज पे हूँ मैं हर एक मोमेंट एंजॉय करती हूँ। अब जब घर पे जाती हूँ ना तो एक खुशी होती है, रात को कितनी भी थक के जाती हूँ या ऐसे लगता है कि मुझे यही करना था और मैं यही कर रही हूँ। तो जर्नी वॉज अमेजिंग, इट वॉज लाइक अ ड्रीम, ऐसे था मेरे So लिए। dance has been the passion of your life. डांस एंड एक्टिंग, बोथ द थिंग्स, यस, बट Very डांस nice. इज वेरी क्लोज But टू माय अगर हार्ट। अगर चुनने के लिए एक ऑप्शन दिया जाए, बोला जाए डांसिंग को चुनो और एक्टिंग को छोड़ दो, तो क्या देखो करोगे? ऐसे नहीं होता है। माधुरी दीक्षित मैम ने दोनों चीजें की ना, मैंने बोला ना फैन हूँ, डांसिंग बहुत भी स्मार्ट हो एक्टिंग आप भी। लोग। एक चीज तो कहनी पड़ेगी, वो बोलते हैं ना कि जब एक्टर्स के बीच में बैठो तो आप यू नो सवाल जितने मर्जी ट्विस्ट करा लो, आप लोगों को जवाब देने बड़े अच्छे से क्योंकि आते हैं। फाइनली ये सब आर्ट से रिलेटेड है, इधर सिंगिंग, डांसिंग या एक्टिंग। तो एक एक्टर को सब आना बहुत जरूरी तभी है। तो कहते हैं आर्टिस्ट। यस, आप आर्टिस्ट, लोग वी कॉल artist हो, आर्टिस्ट, yes. एग्जैक्टली। अच्छा, ये लावनी की जो जर्नी थी आपकी, इसके बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगा। व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? जी हाँ, मैंने लावनी आशीष पाटिल जो मेरे गुरु हैं उनसे सीखना स्टार्ट किया। बेसिकली लावनी इज़ अ महाराष्ट्रियन फोक डांस। जैसे अलग अलग फोक डांस होते हैं वैसे महाराष्ट्र का है, पर लावनी को हमेशा एक कंसिडर नहीं किया जाता था एक नेशनल प्लेटफॉर्म में, क्योंकि हमेशा मानते थे अरे ये तो महाराष्ट्र का फॉर्म है, सब लोग को पता नहीं है, तो कैसे लोग कनेक्ट कर पाएंगे। सो वी स्टार्टेड डूइंग बॉली लावनी फ्यूजन, कि वी टेक बॉलीवुड सॉन्ग्स, फ्यूज इट विद द बिट्स एंड वी डू लावनी ऑन दैट। So it suddenly become very famous because people like कि जब गाना लगता है ना, they start enjoying it. यार हमें भी नाचना है, Then हमें they भी। can relate to it. Exactly. And I performed. I was a participant of IDA, India's Best Dancer (IBD) on Sony TV. तो वहाँ से मतलब ये फॉर्म हमने करना चालू किया एंड इट बिकम सो पॉपुलर कि अभी लोग मुझे उसके वजह से ही जानते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कहीं ना कहीं एक इंडियन डांस या फोक डांस को इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है। पीपल आर लाइकिंग इट, पीपल आर लविंग इट, बिकॉज माई बेसिक मोटो इज़ कि सी देखो, हिप हॉप करते हैं, सारे फॉर्म्स करते हैं, पर इंडियन फॉर्म जैसी ब्यूटी या ग्रेस किसी में भी नहीं है। ये बात तो बहुत सही है। एक्सप्रेशंस एंड फाइनली लोगों ने इसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया है, सीखना स्टार्ट किया है। सो मैं बहुत मतलब प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि वी स्टार्टेड दिस ट्रेंड एंड पीपल आर फॉलोइंग इट नाउ। सो आई थिंक यू नो आपके अंदर दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज दिखाई दे रही हैं। Yes. बचपन से हुनर था, बचपन Correct. से टैलेंट था, दोनों एक्ट्रेस बनना चाहती थी एंड आपके लाइफ के गोल ऑलमोस्ट अचीव्ड हैं। यू नो आगे बढ़ते हैं, मैं जानना चाहूँगा अब कुछ आपके रियलिटी शोज़ के बारे में। हाउ हैज़ बीन द एक्सपीरियंस इन रियलिटी शोज़? वो मूवी से तो काफ़ी डिफरेंट होता है। यस, बहुत डिफरेंट होता है, इट इज़ अमेजिंग। पर ऐसे होता है कि आप वहाँ पे ही रहते हो, आप दिन में 12 घंटे प्रैक्टिस करते हो। बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि ग्लैमर दिखने में हमेशा ऐसे लगता है अरे 2 मिनट का परफॉर्मेंस था, बट नहीं, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है।
हर दिन का स्केड्यूल होता है कि सुबह उठ के 7 बजे हम रिहर्सल पे जाते हैं, तो रात को कभी कभी दूसरे दिन सुबह 4 बजे आते हैं, रात को 12 बजे आते हैं। एक टेक्निकल होता है, उसके बाद शूट होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि टेक्निकल पे डांस चेंज होता है, बट यू हैव टू डू दैट। एंड शूट के दिन तो हम इतने थके हुए रहते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो एक पैशन होता है ना, वो आपको वो एनर्जी देता है परफॉर्म करने की। एंड आई वॉज वेरी लकी, जैसे मैंने बोला कि मैं माधुरी मैम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म विद हर। क्या बात है। शी केम ऑन वन रियलिटी शो। आपका ड्रीम तो अचीव हो मेरा चुका ड्रीम है। तो अच्छा। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं ऐसी खड़ी थी स्टेज पे, एंड मैम केम चल के आ रही है और मेरे आँख से पानी गिर रहा है। आई डोंट नो वो क्या हो रहा था, और मैं रो रही हूँ। और मैंने कहा आशीष दादा मैं नहीं परफॉर्म कर पाऊंगी। इज लाइक कि नो, दिस इज़ योर मोमेंट। फिर उसके बाद मतलब इतना अच्छा लगा, मैं आज तक आई कैन जस्ट फील दैट मोमेंट, फील हर वाइब। बट इन जनरल आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी सीखी हूँ, सब कुछ रियलिटी की वजह से। इट इज़ लाइक कि मुझे एक बहुत कॉन्फिडेंस दिया है रियलिटी शो ने, एंड आज जो कुछ भी मेरा नाम है वो रियलिटी शो की वजह से। सो वाओ, फैंटास्टिक जर्नी सो फार। यस। आपसे बातचीत जारी रखेंगे। हाँ। सो तनिष्क, कमिंग बैक टू यू, हाउ इम्पोर्टेंट इज सोशल मीडिया एंड आपके करियर में सोशल मीडिया क्या मायने रखता है? Well, honestly, एक साल पहले I did not take social media very seriously in my life personally. क्योंकि मुझे social media was just like another entertainment section for me. मुझे लगता था लोग इसलिए use करते हैं because if you're bored, you know, you need that surfing on internet. But after doing all these works and everything, people started telling me, अरे तुम social media पे active नहीं हो, अरे तुम Twitter पे नहीं हो, अरे तुम यहाँ नहीं हो, अरे तुम वहाँ नहीं हो. I was like, why is it important? I mean, मुझे जो काम करना है मैं वो कर रही हूँ and I'm happy with it. Why do I need to share my personal life on, you know, on a platform with everybody? But फिर मुझे समझ में आया slowly that nowadays where we are living in this world, social media is playing a really important So part. it's not now, anything is not private. It's nothing, and if you are living your private life, then people really want to know what is happening in your life. तो फिर वो slowly मैंने like I started my social media journey when I got into social media, and अभी तो मैं इसलिए हूँ active because now I started enjoying it. Of course, you know वो एक moment आ जाता है that you are very used to, you know, for the phone and everything. तो मेरी लाइफ का वो मोमेंट है that I enjoy every bit of it when I'm eating or when I'm, you know, dancing or rehearsing or shooting or whatever. बट तब कैसा लगता है जब कोई you know एक गलत सा कमेंट कर दे? मैं पढ़ती नहीं हूँ. I read only good comments. And अगर कोई बुरा कमेंट करता भी है तो I feel it's okay. I mean it's their point of view. हाँ, and I अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ. I don't take it very seriously in my life. Like I really don't take comments seriously. So you enjoy? I enjoy it. Yeah, I totally enjoy it. And I am not a showing piece on social media. I share what I like to share, and I be the way I want to be. I'm not portraying myself into any other thing just to, you know, give it a bounce or something. ऐसा कुछ भी नहीं. I just enjoy that process. If given an opportunity to choose between the Telugu and the Bollywood. Oh, very tough question you're asking me. You're just keeping me in the loop. This is what is called guts. तो यहाँ आपके guts निकल के आएंगे. See, I think for an actor, there is no language barrier, first of all. आप हिंदी करो, आप साउथ करो, और any regional language, anything you do, you should be happy about it. You should feel satisfied about it. That is, I think, more important in your life. और आज की दुनिया में क्या हो गया है ना कि हम एक रेस में भाग रहे हैं. Everybody is in a competition. उससे आगे जाना है, फिर उससे आगे जाना है, फिर उससे आगे जाना है. बट मुझे ऐसे लगता है कि आगे जाने की ज़रूरत नहीं है यार. अगर आप यहाँ पे हो और if you are happy about it, that is enough for the life. Like, you know, that satisfaction and happiness is enough. तो मैं अगर साउथ कर रही हूँ and I'm feeling happy about it, then I'm okay. अगर मैं कुछ हिंदी करती हूँ and Bollywood करती हूँ and I am really happy about it, then I will do it. It's just for my own satisfaction. What's your favorite role which you have done so far? All my films are my favorite. Yes. That is a typical line you must be hearing for everybody. But you know, might be कि एक ऐसा रोल जो आपको बहुत अच्छा लगा उनमें से. मैंने एक फिल्म की है 2018 में in Telugu called Bailam Pudi, which was based on a village.
and उसमें I played a character of a very, you know, a village sort of girl, and who is very innocent and very sweet girl You next still door look type. very innocent, very sweet. नहीं, but उसमें फिर वो एक twist आता है when she turns out to be a killer also. Oh, So that is like two variant to the character. so that was a That was my negative favorite. role, or yeah, वो instinctive था? Instinctive. Okay. Due to some reason, Okay, she yeah. becomes like that. So I really liked. So I loved that's- playing that. So that's close to your heart. And that's close to my heart. अच्छा, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर दी जाए और कहा जाए कि एक ऐसा रोल जो कोई आपकी फेवरेट फिल्म का है और उसके अंदर हम आपको रिप्लेस कर पाए, तो वो कौन सा होता? Replace कर पाए. या मतलब ऐसी कोई मूवी जो आप देख के आपने पसंद की है या अच्छा, which आपको I लगता- want. I Yes, would yes, like yes. to play Yeah, in yeah, that. yeah. Recent times में. Anything. It can be a old one also, or you think from the recent See, the times? my sort of films are Sanjay Leela Bhansali films. Okay. I loved हम दिल दे चुके सनम. मैं जब भी वो फिल्म देखती हूँ, I feel अरे इसका part 2 बनना चाहिए. एक दूजे के लिए is my favorite film. मैं जब भी वो फिल्म देखती हूँ, I always feel कि इसका part 2 बनना चाहिए. So yeah, these are two films which are always in my mind from Bollywood. Yeah. So all Sanjay Leela Bhansali Bhansali. fans. I love the era, the you know the creates, na? The vibe, magic he that creates, magic. exactly. I just love it. Okay, who's your Bollywood favorite actor I like Ranveer Kapoor. and actress? I admire and I love Sridevi. And who do you follow passionately? Sridevi. Very nice. Wow. She's like she's a diva. I'm grown up with her. I still अभी भी set पे आने के पहले I was hearing her songs only. So she's like my magical person. Very nice, very nice. Any upcoming projects, Tanishq, which you would like to elaborate upon from Tollywood or Bollywood? या श्योर अभी अभी बॉलीवुड की शुरुआत हुई है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं बड़ी हुई तो साउथ चली गई, तो 3-4 साल तो आई वाज कंटिन्यूसली वर्किंग देयर. तो नाउ आई स्टार्टेड, आई एम डूइंग अ वेब सीरीज which is going to be on air in April, and other than that I have just completed a Hindi film as well. ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती हूँ उसके बारे में, बट इट्स अ रियली नाइस प्रोजेक्ट दैट विल बी कमिंग नेक्स्ट. तो हम आपको स्क्रीन पे अभी बहुत जल्द देखने वाले हैं. बहुत दोबारा. जल्द हिंदी में देखने वाले. लाइक मेरी जितने भी यहाँ वाले लोग हैं, दे ऑलवेज से कि यू नो यार तुम्हारी फिल्में हम तेलुगु में देखते हैं, वी वांट टू वॉच यू इन हिंदी एज वेल एंड ऑल दैट. तो ना उनके लिए इट्स गोइंग टू कम एज. तो बहुत जल्द सारे फैंस का सपना पूरा होने वाला है. या चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तानिश्क. इट वाज वंडरफुल. ये बातचीत के दौर को जारी रखेंगे, लेकिन अब आते हैं ऋतुजा वापस आपकी तरफ. जी हाँ. अब ऋतुजा, मुझे बताइए कि ये जो आपकी कहानी है, लाइक पार्टिसिपेटिंग इन डांस रियलिटी एंड बिकमिंग एन एक्ट्रेस, एंड आपने ये जो ये जो पूरा आपका शुरुआत है जर्नी की, काफ़ी स्ट्रगलफुल रही होगी और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा. सो हाउ हैज़ बीन द जर्नी सो फार? मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली किसी की भी जर्नी बहुत इजी नहीं रहती कि रोज़ पेटल्स पे चलना है. हर एक का एक स्ट्रगल रहता है, अपनी एक स्टोरी रहती है. बट या आई बिलोंग टू वेरी लाइक नॉर्मल मिडिल क्लास मराठी फैमिली, जहाँ पे होता है कि लड़की जॉब करेगी, एक नॉर्मल 9 to 5 एक करियर होना चाहिए, सेटल्ड करियर होना चाहिए, बिकॉज दिस थिंग्स आर वेरी लाइक डाइसी कि कभी काम है कभी नहीं है. सो ऐसी ही शुरुआत हुई थी. बट टचवुड माई मॉम डैड वॉज ऑलवेज देयर, अभी भी मेरे साथ हमेशा है. पर ऐसे रहता है कि फैमिली के सारे लोग आपको सपोर्ट नहीं करते. तो आधी फैमिली इज़ लाइक कि क्यों डांस, क्यों करना है, एक तो लड़की है ऊपर से डांस करती है, फिर शोज़ में जाएगी, घर का नाम आएगा तो सबको क्या लगेगा. तो माई मॉम डैडीज़ क्या लगेगा, उसका पैशन वो है, हमें पसंद है जो करती है. मुझे आज भी याद है मैंने DID सीज़न 1 का ऑडिशन दिया था, एंड तब मैं आई वॉज ओनली 14 years old और मैंने भरतनाट्यम ब्रेथलेस सॉन्ग पे भरतनाट्यम परफॉर्म किया था. सो दैट टाइम तो ऐसे था कि भाई भरतनाट्यम करने वाले को कौन शो में लेगा, कोई नहीं लेता था. ऑडिशंस में रख के फिर वो निकाल देते थे. तो मुझे याद है कि मैं अंदर गई थी ऑडिशन के लिए, मैं सुबह गई थी, कुछ लाखों लोग आए थे, उसमें से 5 बार एक ही दिन में ऑडिशन हुआ. एक दिन में 5 बार ऑडिशन देके मैं सिलेक्ट हो गई. दूसरे दिन था थिएटर राउंड. तो मैं सुबह कुछ 7 बजे अंदर गई इन भरतनाट्यम कॉस्ट्यूम, और रात के 12 बजे थे, मेरा नंबर ही नहीं आया. क्या बात है. माई मॉम डैड वॉज सिटिंग ऑन अ फुटपाथ बाहर कि भाई बेटी का नंबर कब आएगा, कब जाएगी. तो मम्मी मुझे कुछ खाने का लेके अंदर देने के लिए आई. तो दूसरा एक अभिनव, ही इज़ अ वेल नोन डांसर, आई वोंट टेक अ नेम.
सो उसने मम्मी से कहा कि आंटी कौन है आपकी बेटी? तो मम्मी इज़ लाइक कि जो भरतनाट्यम के कॉस्ट्यूम में बैठी है, लाल साड़ी। तो उन्होंने कहा कि भरतनाट्यम करने वाली है। आंटी कौन करता है भरतनाट्यम का सिलेक्शन, क्यों इतना टाइम वेस्ट किया, उसको लेके जाओ। तो मम्मी ने कहा नहीं यार, इतना टाइम रुके तो अभी कुछ मतलब देगी ऑडिशन, जो होगा वो होगा। आई वेंट इन, मैंने ऑडिशन दिया एंड फॉर दैट आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम गीता माँ, टेरेंस सर एंड एवरीवन, एंड दे वर लाइक कि हम यही ढूंढ रहे थे। सो लाइक मुझे ऐसे लगता है उसके बाद भी रात को आने के टाइम पे वी वर लाइक वी एट देयर ओनली, वी केम, ऐसे बहुत सारे ऑडिशंस। और जब मुंबई में भी आई कुछ नहीं पता था यहाँ के लोकल्स कैसे होते हैं, कैसे स्ट्रगल करना है, क्या होता है। तो where have you been from actually? आई एम बेसिकली फ्रॉम पुणे। ओह, सो जब तक मैं टीवी पे नहीं आई थी ना, तो सब लोग का यही था कि अरे यार क्यों डांस नहीं, अभी तो एक शो किया, आगे क्या करेगी, आगे क्या करेगी। बट आई कंटिन्यूड दैट जर्नी, अभी भी सीख रही हूँ, कॉन्स्टेंट स्ट्रगल चालू है। बिकॉज मुझे लगता है एक्ट्रेस हो, डांसर हो, सिंगर हो, इस फील्ड में स्ट्रगल कंटिन्यू है। एक काम होने के बाद दूसरा काम पाने के लिए यू हैव टू, या देखिए स्ट्रगल तो हर आदमी की जिंदगी में और वो होना इम्पोर्टेंट है, और उसी से आदमी बनता है। आदमी बनता है, कीमत पता चलती है, और जो काम आता है ना फिर आप रिस्पेक्ट और फुल अपने पैशन के साथ करते हो कि भाई मैंने इसके लिए अपने 20 साल मेहनत की है, अभी मैं ये चांस नहीं छोड़ूंगी। सो दिस थिंग हैपन टू मी ऑन आईडीएस कि जब मुझे प्लेटफॉर्म मिला ना, तो मुझे ऐसे था कि अभी मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना है। दिस इज़ द टाइम कि मुझे दिखाना है कि एक इंडियन स्टाइल, एक इंडियन डांसर क्या कर सकती है, कहाँ तक जा सकती है। एंड ऑन दैट स्टेज ओनली रेमो सर आस्क्ड मी फॉर हिज मूवी ABCD के लिए, एंड इवन तारक मेहता के लिए मुझे ऑफर आया। सो वहाँ से थोड़ा थोड़ा एक्टिंग की जर्नी चालू हुई। इट वॉज ब्यूटिफुल, क्योंकि मैं समझती हूँ ये सारी चीज़ें हुई तो आज मैं जो कुछ भी हूँ ये सब हर्डल्स के वजह से, ये ग्राफ के वजह से हूँ। So yes, बट the आप struggle प्रेफर क्या करते हैं? बहुत मतलब कोरियोग्राफी को प्रेफर कर रहे हैं या एक्टिंग एज अ करियर? आई लव परफॉर्मिंग। Okay. मुझे परफॉर्म करना, एक एक्ट्रेस जैसे डायलॉग्स बोलना, डांस करना बहुत पसंद है। मैंने तो माधुरी तनिष्क इसी बात से डायलॉग हो जाए इनसे Sure, sure. तो एक काम करते Even I would like to see या your सो एक dance. काम करते हैं, आप कोई एक बॉलीवुड फिल्मी डायलॉग निकालो अपने जहन से एंड इनसे परफॉर्मेंस निकलवाते हैं, ठीक है? हो जाए? Interesting. डू दैट एक चुटकी से। ये dramatic. बिकॉज इट इज डांसिंग में परफॉर्म Oh करना है yeah, तो you have to do with the expressions and all that. या फिर कोई माधुरी का हो इसमें से। Do this. This one is good. एक Will suit चुटकी your से attire बोलना। also. Yeah. But you'll say the dialogue and I'll perform it. That's what you're saying, She ना? will give you a dialogue. अच्छा, She I'll will give you a dialogue Just and repeat you it have up. to you know Like do enact the it. Okay. So your line is, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, okay, बट आपने तो हमसे हमारा गुरु छीन लिया। okay. So I'll do it in a थोड़ा भरतनाट्यम में। Interesting. चलेगा। So I won't say a dialogue, I'll just perform it. Okay, you want me to say it for you? You Yeah, want no, you नहीं want तो yeah, I'll do it. so you do the dialogue, she'll do the हाँ, performance. that would One be line nice. कि Yeah. आप That'll be हमसे nice. हमारी जिंदगी, हाँ। Okay, that would be nice. yeah. Okay. चलो। चलिए। She's doing dubbing for you. Yeah, like that. Okay. Let's go. आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। क्या Oh, amazing. wow, Nice. fantastic. Indian is beautiful. It's just Thanks for beautiful. being a sport. बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। अच्छा, अब इसी बात से जुड़ी हुई एक चीज़ है, दैट इज़ द इंडस्ट्री, जिस आप डांसिंग इंडस्ट्री, कोरियोग्राफी। सो अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आपको कुछ चेंज करने का मौका दिया जाए तो व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज? वन थिंग। मैं हमेशा से, मैं बहुत सालों से इस चीज़ को हमेशा स्टेज पे बोलती हूँ, स्क्रीन्स पे बोलती हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम इंडियन स्टाइल को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। पता नहीं आप सब लोग को ऐसे लगता है या नहीं, पर मैंने जितने शोज़ में परफॉर्म किया है, जहाँ पे भी गई हूँ, फिनाले तक लेके जाते हैं पर फिनाले में नहीं लेते, ऑडिशंस में लेके जाते हैं पर सिलेक्ट नहीं करते। अरे भाई कौन देखेगा, ये तो रिपीटेटिव चीज़ है। आप क्या करते वो इतना एंटरटेनिंग नहीं लगता है, उसमें स्टंट्स नहीं होते। बट डांस इज़ नॉट अबाउट स्टंट्स ना, डांस इज़ अबाउट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, डांस इज़ अबाउट इमोटिंग योर सेल्फ, फीलिंग दैट इमोशन। और मुझे ऐसे लगता है कि मैं ही खुद कृष्ण भी दिखा सकती हूँ, राधा भी दिखा सकती हूँ, प्यार ही दिखा सकती हूँ, विरह।
इतना सब कुछ मैं बैठे बैठे दिखा सकती हूँ, इसमें मुझे स्टंट करने की क्या ज़रूरत है? और जो हम लोगों को दिखाएंगे लोग वही एक्सेप्ट करेंगे। आपने आदत लगा दी लोगों को इंडियन डांस दिखाने की, तो लोगों को आदत हो जाएगी वो देखने की। आप वही दिखा रहे रिपीटेटिव मोड पे कि स्टंट्स करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हिप हॉप बुरा है, कंटेम्प्रेरी बुरा है, पर आपने उस स्टाइल को जो दर्जा दिया है वो इंडियन को क्यों नहीं? इंडियन कल्चर इज सो रिच, उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे फॉर्म्स हैं। एक बार मैं दिल से चाहती हूँ कि किसी रियलिटी शो की विनर इंडियन स्टाइल बने। क्या बात है। एंड वो होगा, अगर हम लोगों ने ठान लिया, इन लोगों ने दिखाया, तो वो ज़रूर होगा, बिकॉज इट्स सो ब्यूटिफुल। एंड मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अभी मैंने बोला रिसेंटली शो किया, आफ्टर दैट मुझे लोगों ने कहा कि कितने सालों बाद हमने प्योर डांसिंग देखा, क्योंकि ऐसा डांसिंग देखने को ही नहीं मिलता है कि जहाँ पे आजकल डांस फॉर्म्स चेंज हो गए हैं, हिप हॉप आ गया है, वैसे ही है ना, पहले इफ यू सी द फिल्म्स इन ओल्डर टाइम्स तब हमको Exactly. देखने को मिलता था द ब्यूटी, दैट Correct, चार्म। correct. अब कहाँ है वो? कहाँ इट्स है? जस्ट Absolutely. वेस्टर्नाइज, क्यों? बहुत ज्यादा Exactly. वेस्टर्नाइज हो लोग गया। क्यों बोलते हैं कि माधुरी दीक्षित पसंद है, आज भी पसंद है, उनको टक्कर नहीं है। अच्छा, आपके डांसिंग की बात करें तनिष्क, तो आपको कौन कौन से डांस फॉर्म पसंद है? मैं बहुत ध्यान से इनकी बात सुन रही हूँ और मैं इनकी बात से कम्प्लीटली अग्री करती हूँ। बीइंग अ यंग जनरेशन ऑफ टुडेज, आई फील शी इज़ कम्प्लीटली राइट कि इंडियन को वो फॉर्म नहीं है। इनफैक्ट इवन इन द फिल्म्स एंड इवन द काइंड ऑफ सॉन्ग्स आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, जिस तरह के गाने आजकल बन रहे हैं वहाँ पे स्कोप ही नहीं है। देयर इज नो स्कोप फॉर एक्सप्रेसिंग एनी इमोशन। वो अलग ही शब्द हैं, वो अलग ही लैंग्वेज है, वो गाना शुरू होता है खत्म हो जाता है, हम भूल Lyrics जाते हैं क्या होते हैं इट्स आउट ऑफ द बॉक्स। और आज भी आप जब बैठते हैं एंड यू वांट टू जस्ट चिल, यू ऑलवेज लिसन टू द ओल्ड सॉन्ग्स। True. क्यों? क्योंकि इट हैज इमोशन, यू फील अबाउट इट। वो लिरिक्स ब्यूटीफुल हैं, वो एक्सप्रेशन ब्यूटीफुल है। आजकल कहाँ है यार वो? मैंने कल ही मेरे इंस्टा पे एक पोस्ट किया था दैट आई विश आई वाज बोर्न इन 80s and 90s, early 90s. I really wish, because I wanted to see that Sridevi and Madhuri Dixit's charm, era, exactly. that charm, that those songs, those sets were beautiful. And aajkal we are on clubs and pubs and all that around. It's not bad, but overdose करना अच्छा नहीं है. Don't overdose it. Nowadays it's just getting into your nerves. और आजकल के बच्चों को, because we are actors and she's into dancing and acting, we know about it. But if you see a new generation जो अभी grow हो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है. They don't know anything about our Indian culture. They don't know anything about Indian music. उनको तो बस वही है. They are going into Hollywood more. Why? Because हमने उन्हें explore ही नहीं करवाया ना. There's no way. Correct. So that is really, she's completely Indeed, right I in that. agree. I completely understand, and I think इसी बात से अगर आप एक ऐसा कोई अपने तरफ से टिप देना चाहें आज की यूथ को कि अगर उनको इस इंडस्ट्री में आना है तो क्या करना चाहिए? आप दोनों से ही पूछ रहा हूँ मैं, बारी बारी से आप लोग बता Okay, सकते हैं। first you say. मुझे ऐसा लगता है देयर इज नो फॉर्मूला इस चीज़ को कि आपको ये क्रैक करना है तो ऐसे जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है, अपने एक अंदर की एक आवाज़ होती है, उसको फॉलो करो एंड पहले देखो कि आपका पैशन क्या है। अगर ये एक्टर बनी है, उसको देख के मुझे एक्टर बनना है तो नहीं, आपको वो चीज़ पसंद है, अगर आप दिल से चाहते हो, जैसे शाहरुख खान का डायलॉग है, किसी भी चीज़ को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करती है। सो इट्स ट्रू, इट हैपेंड विद मी। इंस्टिंक्ट को फॉलो करो, मतलब मेहनत करो, विश्वास रखो, जो बनना है बन जाओगे। बहुत That's बढ़िया। it. And how about you, तनिष्क? मैं यही कहना चाहूँगी टू ऑल द यंग जनरेशन कि कभी भी डोंट लिव इन योर ड्रीम वर्ल्ड जहाँ पे आपको ऐसे लगता है कि ये चीज़ करना इजी है, और डोंट रन बिहाइंड शॉर्ट फेम जिसे कहते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, दैट एवरीबडी थिंक्स कि हम इतना करेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। कुछ भी लाइफ में इजी नहीं होता है, एवरीथिंग इज़ वेरी टफ एंड एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन जर्नी। तो इफ़ यू आर एक्चुअली रेडी फॉर इट, and if you are actually ready for all the hustle, battle and everything is going to come into your life, you're really sure about it, तो ही उस चीज़ को करें। Don't be in that glam and that that dreamy fairy tale world. फेरी टेल कुछ नहीं होता है गाइस। सबके लिए बहुत मेहनत और बहुत काम और बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। तो इफ़ इट इज़ देयर, जस्ट फॉलो योर हार्ट एंड डू इट। वेरी नाइस, वंडरफुल, फैंटास्टिक। आगे बढ़ते हैं, एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। अरे ओके, इंटरेस्टिंग। आई एम एक्साइटेड। सो आई थिंक
I'll ask you some फटाफट से question and you give me फटाफट से answer. अच्छा ये 1 by 1 है ना? One by one, ठीक है, है, I'll see hers first. How rapid she goes. So yeah, we're going to play some games after this, and then we'll have some Okay, hampers चलेगा. also. So of course everything is in place. Okay. So Rutuja, Yeah. who would you choose? Prabhudeva or Madhuri? अरे बाप रे क्या? माधुरी देव, प्रभुदेव और माधुरी दीक्षित का मिश्रण. And how about Remo or Terence? रेमो सर. Okay. Hip hop or contemporary? कंटेम्प्रेरी. What's the best compliment you have ever gotten? दैट आप जो डांस करते हो वो यहाँ लगता है. Baap re. What has been the most embarrassing moment for you? मोस्ट एम्बैरेसिंग. दिस इज रैपिड फायर. ओ गॉड मुझे याद नहीं आ रहा है. एक मिनट. मुझे बहुत डॉग्स से बहुत डर लगता है. तो उसे चलते चलते जब एक बार डॉग मेरे पीछे लग गया था तो उन्होंने एक बहुत फनी इंसिडेंट किया था. विच आई विल नॉट शेयर. आई एम सो सॉरी. Who is the good dancer from your family apart from you? They're not good dancer, but they love dancing. My mom, dad. Okay, so it's in the family. Yeah, it's in the family. Very nice. So Tanishq, Yeah. one pinch me moment in your life. Pinch me moment when I got the award for my Telugu film. Wow. When was it? It was 2018 And you got what award? for the best debut. Yeah. Wow. What would you have been if you would not have been an actor? Nothing. I always wanted to be actor and I could do nothing else. देखो ये perfect answer है. Perfect actor से perfect answer. Nothing else. इनका कभी भी जवाब चेंज नहीं होगा. नहीं होगा, मैंने कभी नहीं घुमा होगा. लिया, तोड़ लिया, मरोड़ कभी लिया. नहीं होगा. It's mandatory. Your favorite destination? Himachal Pradesh. Wow. तो आप वैसे तो उत्तर प्रदेश से हैं. हाँ, you but love I like Himachal Pradesh. hills and mountains. So what have you seen so far? In I like Himachal? Dharamshala place a lot. Instead of going to London, I would like to go to Himachal. Wow. Yeah. And what's your, best food which you like? I like घर का खाना, Indian food. वैसे तो I was very much into junk, लेकिन I like मैं जब घर आ जाती हूँ and that home basic food, I like that. Okay, very nice. Thank you Thank you you. both. So moving on, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले segment पे, which is into some fun, entertainment and some games. So आप तैयार हैं? Yes, absolutely. So let's move on to the fun zone, which is the game zone, powered by Passion Vista magazine. तैयार हैं आप लोग? Yes. चलिए फिर चलते हैं. So here we are at the game zone today, and आज खेलने वाले हैं हम कभी हाँ कभी ना. मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपको और उसके सवाल जवाब में सिर्फ yes और no, right? Okay. Okay. So I'll give you this yes and no. Okay. Yes, पीछे yes and Fine. So you're ready? Yep. yes. Okay. Do you have any phobia? Okay. क्या क्या है बता दीजिए चलिए. I क्या have phobia है? water and height phobia. पानी के you? अंदर. I have only height phobia. Okay. दोनों को हाइट से डर लगता है. तो स्काई डाइविंग कराएं आप दोनों को? नहीं मुझे करना है. मुझे भी करना है. मुझे भी I करना want है. to do phobia it. हटाने के लिए स्काई डाइविंग. Yeah, I just want to do it once. Okay, good. टिफिन खाया है कभी चालू क्लास में, स्कूल में? मैं तो अभी भी खाती हूँ. lot of times. अभी तो सेलिब्रिटी हो, कुछ भी कर मैं सकते अभी हो. भी जब भी ऐसे फेवरेट वाला टिफिन होता था तब खाया. टीचर ने मुर्गा बनाया है कभी? मुर्गा नहीं पर मुर्गी बहुत बनाया बार है. क्लास से निकाला फिर बहुत बार क्लास से निकाला है. अच्छा, मतलब पनिशमेंट बहुत खाई है आपने. मैं बहुत ऐसी थी शरारती. अच्छा, कभी किसी के बालों में च्युइंगम चिपकाया है? नो. हाँ, ये Very लड़के bad thing. करते हैं. ये करना भी मत कभी हाँ यार, guys. Very bad. बालों में नहीं. ओके, बंक मारते हुए पकड़े गए हो कभी? यस. हमेशा. मतलब खूब बंक मारते थे आप दोनों. तो भी स्कूल एंजॉय किया, छोटी उम्र में काम कर लिया भाई, मतलब माशाल्लाह क्या बात है दोनों की. स्लीप वॉकिंग किया है कभी आप दोनों में से किसी ने? हाँ यस. नहीं यार. स्लीप वॉकिंग नहीं किया? Yes. करा मैंने आपने? किया है. और मैं इतना चल के गई थी मतलब कि मम्मी आई फिर मुझे पकड़ने के लिए कि किधर गई है. But you were बाजू में. totally in sleep like. हाँ. Oh. मैं पहले चलती थी इधर उधर. मुझे भी एक्सपीरियंस करना है यार. It would be interesting. अभी नहीं तो होता है. एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों को होता है. अभी मैं बात करती हूँ, अभी चलती नहीं.
मतलब नींद में बातें करते हो? बात करती हूँ। क्या डायलॉग्स फिल्मों के? नहीं, जो दिन में कुछ भी होता है, अभी जैसे ये इंटरव्यू हुआ तो शायद मैं बहुत थक गई तो मैं बोलती रहूंगी। रात में याद आएगा गट्स ग्लोरी गस्टो Guts, glory, गस्टो क्या विद क्या जीडी। पूछा था? अच्छा, मैं हंसती हूँ I laugh a lot and sleep. ओके, डू यू बिलीव इन गोस्ट? मतलब दोनों को डर लगता है? नहीं, आपको नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं, आपको लगता मुझे है? एक्सपीरियंस नहीं किया है कभी। चलो, खूब मजा आया, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ में। आई होप यू माइट हैव द सिमिलर फन। Same. कैसा लगा आपको ये शो? आपको मजा आया यहाँ पे? बहुत मजा आया, ऐसे घर जैसे लगा। पता है कि मैं अपने किसी लोगों से देखो, बात मैं कर रही यही हूँ। चाह रहा था कि घर जैसा लगे, घर जैसी फीलिंग आए। No, Gusto with GD. तो मेरे नाम घर ही में आप थोड़ा लोगों को ऐसे रोज आना घर चाहिए। जी, उधर ही। Gusto with GD is like, you know, some rocking time altogether. वेरी पॉजिटिव वाइब्स, एक अच्छा लगा, मस्त लगा एकदम। Wow, I also enjoyed. बहुत मजा आया आप लोगों थैंक के साथ यू। में। अच्छा, I have one thing to be added, I think, in this show. Since ऋतुजा यहाँ पर है, मैं यहाँ पे हूँ, तो I feel why don't you, and since you're in that Indian attire, हमने Indian के बारे में इतनी बात की है, why don't you do a like little bit of choreography for me and I just want to अच्छा, enact. वाओ, मजा आएगा। है? I'll be the judge then, ठीक है? we can आप do it like कोरियोग्राफर हो गए, आप परफॉर्मर हैं, मैं Performer, जज हूँ, judge. तो एक रियलिटी शो हो गया है रियल में। So that's what it is. चलो शुरू That's an करते हैं। interesting end, isn't it? Exactly. Yeah. आइए शुरू करते हैं। एनर्जेटिक एंड। Wow, fantastic. बहुत मजा आया, बहुत मजा Oh आया। wow, thank you so much. That was Thank fun. you. It's fun. Thank you for coming on my show. Thank you, pleasure. But before you both leave, we have some special hamper gifts for you. So let me bring the gifts for you. Yeah. Hey, thank you. Thank you so much. Wow यार, ये तो अच्छा हो गया, rapid fire कर लिया। दोनों को गिफ्ट मिल It's a गया। profit business. And this is for you. थैंक Rituja. यू, थैंक यू। That's really sweet. And I want to say I really loved coming on Gusto with GD. Usually talk shows are very boring, but this was very interesting. We So had let's fun. let's have our signature step, which is called. Okay. It's all about the guts, glory, and gusto. Okay, right. So I think you guys were really rocking. Thank you, And, thank we you. bless you with lots of energies और इसी तरीके से आप दुनिया को अपने हुनर से, अपने आर्टिस्टिक फॉर्म से सपोर्ट करते रहे। ऑल द बेस्ट। थैंक Thank यू you एंड so थैंक much. यू सो मच टू यू टू बिकॉज हमें इतना कंफर्टेबल करने के लिए एंड it's फॉर my दैट pleasure. एनर्जी एंड एवरीथिंग यू आर अमेजिंग। थैंक Thank यू। you. कुछ भी लाइफ में इजी नहीं होता है, एवरीथिंग इज़ वेरी टफ एंड एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन जर्नी. तो इफ़ यू आर एक्चुअली रेडी फॉर इट एंड इफ़ यू आर एक्चुअली रेडी फॉर ऑल द हसल बैटल एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ, यू आर रियली श्योर अबाउट इट, तो ही उस चीज़ को करें. डोंट बी इन दैट ग्लैम एंड दैट यू नो दैट ड्रीमी फेरी टेल वर्ल्ड. फेरी टेल कुछ नहीं होता है गाइस. सबके लिए बहुत मेहनत और बहुत काम और बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत होती है. तो इफ़ इट इज़ देयर, जस्ट फॉलो योर हार्ट एंड डू. Hello and welcome on the sets of Gusto with GD. And today, पहले तक आई डिड नॉट टेक सोशल मीडिया वेरी सीरियसली. Correct. I hope आप लोगों ने enjoy किया. Correct. Thanks for
We'll take it from. And action! Hello and welcome back on to the sets of Gusto with GD. And today we have in the house Tanish, Ranjan and Rutuja Jinarkar. And action! तो चलिए फिर शुरू करते हैं. किस बात की डेट में? Yeah, sure. Yeah. Thank you. हाँ, चलिए. Come on that side, right? Yeah, come. I'll be here. Wow, fantastic! बहुत मजा आया, बहुत मजा Oh आया. wow, thank you so much. That is